सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया गया है टीडीआई की। मैंने उनको कह रखा है डीटीपी को भी कि लोकल एमएलए या लोकल मंत्री से कॉन्फिडेंस में लो। जैसे हमारे 5 दिन का 7 दिन का दे देना चाहिए था मेरे हिसाब से। मैंने डीटीपी को सरब भी किया इस बात में कि नोटिस जो तुम्हारे बोले जी नोटिस का प्रावधान नहीं है, फिर भी आप तोड़ने से पहले किसी के घर पहुंच जाते हो, कम से कम तो मैंने वो कार्रवाई बंद करवाई फिर नेक्स्ट डे से। डीटीपी की कार्रवाई पर सवाल, बिना नोटिस तोड़फोड़ से लोगों में रोष। पानीपत तेदई क्षेत्र में जिला टाउन प्लानर द्वारा बिना नोटिस की गई तोड़फोड़ कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। घरों के बाहर की गई हरियाली और छोटे निर्माण हटाए जाने से स्थानीय लोग नाराज हैं और कार्रवाई को टारगेटेड बता रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया गया है टीडीआई को। अब इसका क्या रीजन है, क्या कारण है, वो क्यों किया गया है, ये तो डीटीपी ही बता सकता है। और जितनी बदतमीजी और गुंडागर्दी उसने की है, मेरे हिसाब से तो आज तक हमने किसी अफसर को ऐसा नहीं देखा कि कोई ऐसे करता हो। आप देखिए हरा भरा कितना प्यार से हम लोगों ने इसको मेंटेन किया था और सारा तोड़ के चला गया। उसको ये देखिए कि बुजुर्ग के बैठने के लिए अगर 2 फीट की चौकी भी बनी हुई थी ना किसी की, तो उसको भी जेसीबी से बड़े निर्दयता से वो तोड़ के गया। फोन भी किया था मंत्री को, कार्रवाई रुकी नहीं। देखिए अब ये तो मंत्री जी को सोचना पड़ेगा। अगर मंत्री जी की इतनी चलती है तो ये मंत्री जी को चिंतन करने की जरूरत है। मेरे हिसाब से आरडब्ल्यू के जो प्रेसिडेंट थे हमारे विक्की कत्याल, उन्होंने मेरे हिसाब से 1-1.5 घंटे के अंदर 20-25 फोन किए और 5-7 बार बात भी करवाई उससे, लेकिन वो टच से मस नहीं हुआ। मुझे लगता है वो मानसिक रूप से बीमार है। कितने घरों पे पंजा चला जी? तकरीबन वो 25-30 घरों के ऊपर चला के गया। क्या आपको लगता है ये चिन्हित किए गए थे कोई टारगेट? हाँ बिल्कुल। देखिए जिस हिसाब से कार्रवाई की गई है उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि कोई ना कोई टारगेट किया गया है। अब ये उसकी मंशा क्या थी ये तो वही बता सकता है। निवासियों का कहना है कि बिना पूर्व सूचना उनकी बनाई ग्रीनरी को नष्ट किया गया, जबकि सरकार हरियाली बढ़ाने की बात कर रही है। मेरे हिसाब से कार्रवाई बिल्कुल अनुचित है। सरकार इतने दावे करती है ग्रीनरी, मतलब सब जगह ग्रीनरी वगैरह होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने इतनी ग्रीनरी लोगों ने बना रखी है, मेंटेन कर रखा है, उसको तहस नहस कर दिया। लोगों के सिटिंग प्लान से बाहर बैठने के लिए आराम से शाम के टाइम लेडीज आके बाहर बैठते, उनको भी घर के आगे जो बने हुए हैं वो भी उनको भी तोड़ दिया। तो एक पेड़ काटने पर भी इतना ज़्यादा होता है कि हाँ भी पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं। उसके बाद जो ग्रीनरी है सब जगह तहस नहस कर दिया। क्या ये उचित है? क्या ये नहीं, जो अधिकारी द्वारा कार्रवाई की गई कोई मंशा थी या अनऑथराइज के रूप में काटे गई? अब ये तो क्या कह सकते हैं कि उनका दिमाग में क्या चल रही है स्ट्रेटजी, किस हिसाब से उन्होंने एकदम विदाउट एनी नोटिस आके सीधा घरों के आगे जाके ये सब तहस नहस कर दिया। वहीं उपायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र दहिया ने भी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले लोगों को विश्वास में लेना चाहिए था। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना नोटिस इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है और भविष्य में समन्वय के साथ ही कदम उठाए जाएं। टीडीआई की आप ये देखें न्यूज में आई, सेक्टर 12 वाले कह रहे हैं कि जी हमारी इंक्रोचमेंट हटा दो। तो पहले टीडीआई गया है क्यों? ऐसा है ना, जहां डेवलपमेंट हो रही है, सड़क चौड़ी करने के लिए हो रहा है, ग्रीन ऐसा होता है, आप तोड़ तो आते हो, उसके बाद रिपेयर कहाँ होता है, उसके बाद ये तो आप सड़क बनाओ वहाँ पे। तो जहाँ सेक्टर 12 हुड्डा में कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ इंक्रोचमेंट है उनको हटाओ, और कहीं इंक्रोचमेंट, पहले उनको हटाओ। कभी भी इंक्रोचमेंट हटाने से पहले मैंने उनको कह रखा है डीटीपी को भी कि लोकल एमएलए या लोकल मंत्री से कॉन्फिडेंस में लो। जैसे हमारे बीच साहब कहते हैं जी ये साफ करना हटाओ जी, मेरा कोई फ़ोन नहीं आएगा जी। तो ऐसे ही लोकल विधायक एमएलए को कॉन्फिडेंस में लो जी, सड़क का चौड़ीकरण करना है, सड़क का चौड़ा करना है सड़क को, और लोगों के अवैध कब्जे, ऐसे कब्जे हैं, लोगों ने मीट की दुकान लगा रखी, उनको इसमें प्रावधान है नोटिस ना देने का, पर फिर भी लीगली आप नोटिस दे दो तो क्या फ़र्क पड़ता है? एक ठीक है, हाई कोर्ट के डायरेक्शंस हैं,
हाई कोर्ट के डायरेक्शन से चिट्ठी निकली हुई है हेडक्वार्टर से, पर हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जाके उसी दिन तोड़ दो। एक छोटा सा नोटिस 5 दिन का 7 दिन का दे देना चाहिए था मेरे हिसाब से। मैंने डीटीपी को सरब भी किया इस बात में कि नोटिस जो तुम्हारे बोला जी नोटिस का प्रावधान नहीं है, फिर भी आप तोड़ने से पहले किसी के घर पहुंच जाते हो, कम से कम। तो मैंने वो कार्रवाई बंद करवाई फिर नेक्स्ट डे से कि मैं आई विल नॉट गिव यू द फोर्स मजिस्ट्रेट, रीजन भी कि प्रॉपर नोटिस दो। अब आपने देखे आपकी खबरों के माध्यम से आया कि हुडा वाले कह रहे हैं, HSPP वाले सेक्टर जो है वो कह रहे हैं कि जो हमारे सेक्टर में आकर न ड्राइव करो, इंक्रोचमेंट हटाओ, वहाँ हटा लो। अब इंक्रोचमेंट तो शहर में जहाँ सुंदर बना रखे लोगों ने, अच्छे थड़े बना रखे हैं, जहाँ ग्रीन है उसको फाड़ कर क्या मिलेगा, उसमें बदसूरती करके आए ना, या तो साथ के साथ सड़क बन जाए, उसको हटा के उनका भी हो जाए, रोड चौड़ी कर लो, उनको कहो जी आप अपना बनाओ। ये एक तालमेल समन्वय से होता है।